हाय गाइस। सो पहले आप ऑडियो सक्सेस स्टोरी सुनो, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि कट वगैरह क्यों है एंड ऑल, क्योंकि मुझे पता है आप प्रेफर करते हो सीधा ऑडियो स्टार्ट हो जाए। इंट्रो बहुत लंबा होता था तो मैंने वो भी डालना बंद कर दिया। बाद में पता नहीं डालूँगी और नॉट। ओके ओके फाइन, जस्ट एन्जॉय द सक्सेस स्टोरी, ठीक है। हेलो अंतरा दी, तो मुझे आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है एसपी रिलेटेड। तो फास्टली तो आपको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतनी हिम्मत दिए थे और मुझे परसिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। सो हुआ यूँ कि कुछ महीने से हमारी रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो एक बार को हमारी ब्रेकअप भी हो गया था। तो रीज़न ये था कि उनके पेरेंट्स शायद नहीं मानेंगे, यही सोचकर हमारे बीच में थोड़ा चल रहा था, चीज़ें ख़राब हो गया था। तो उसके बीच हमारी ब्रेकअप हो गया। तो फिर मैं भी बहुत टाइम से उन्हें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब पिछले साल जून या जुलाई के महीने से मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तब मैंने नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला था, तो मैंने मैनिफेस्ट करने की सोची। तो वो चीज़ कभी कभी ठीक होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। तो उसी दौरान पहले हमारा पैचअप भी हुआ था कि सब कुछ फिर से ठीक होने लगा था, पर उसने एक कमिटमेंट नहीं दी थी। जैसे पहले हमारी रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट थी कि हाँ शादी करनी है, तो उसके बाद जो पैचअप होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसने कमिटमेंट नहीं दिया था। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे कमिटमेंट को भी मैनिफेस्ट कर लूँगी, एक बार ब्रेकअप से पैचअप तक हो ही गया तो ये चीज़ मेरे लिए इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा और ये चीज़ इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि तो तब से लेकर उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने लगे थे। तो उसके बिहेवियर काफ़ी मुझे लेकर चेंज हो गए थे। वो उतना ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करता था, उतने अच्छे से बात नहीं करता था। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी मेरे लाइफ में, बहुत ज़्यादा उस टाइम में उतार चढ़ाव चल रहा था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, बहुत सारी राइटिंग मेथड्स मैंने कर लिया, मैंने सब चीज़ ट्राई कर ली थी, विजुअलाइजेशन वगैरह सब कर ली थी। पर रिज़ल्ट मिलती थी, पर नहीं भी मिलती थी। चीज़ें ठीक हो जाती थी, फिर वही बिगड़ जाती थी। फिर क्या हुआ कुछ। ओए गाइस, तो आपने ऑडियो सुना होगा। तो हुआ क्या था बेसिकली कि मैं कोई और सक्सेस स्टोरी ढूंढने कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले एक्चुअली, किसी ने ऑडियो में सक्सेस स्टोरी भेजा कि किसी लड़की ने इंस्टा पर। लेकिन मैं शायद पता नहीं मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला वो फ़ोल्डर में। तो मुझे इंस्टा पे मैन्युअली जाके हर एक चैट में ढूंढना पड़ेगा कि किसका ऑडियो सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर नहीं किया। क्योंकि वो एक जो पहले भेजते हैं मैं उनका कोशिश करती हूँ पहले शेयर करने का। कभी कभी मैं उलट पुलट कर देती हूँ कि नहीं नहीं मुझे ये वाला पहले अपलोड करना है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो वैसे भी करती हूँ मैं, बट उनका ना खो गया मुझसे। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ़ोल्डर में गई और मैं ढूंढने लगी, और मुझे उनका तो नहीं मिला, लेकिन मुझे इनका मिला जिनका मैंने अभी शेयर किया। और जब मैं ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो तब मैं उसी वक्त वो एडिटिंग ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, मतलब ब्लर करना, नाम या हाइड करना, जैसे भी मुझे अपलोड करना होता है। तो मुझे नहीं पता कि इनकी आईडी क्या है वगैरह, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या हुआ बट मुझे लगता है कि वो जो कॉमन सिनेरियो होता आ रहा है पिछले कुछ महीनों से, इज़ दैट आप अगर ऑडियोज़ भेज रहे हो, 2-3 खासकर, एक तो चल जाता है, लेकिन अगर आप 3-4 ऑडियोज़ भेजते हो या कुछ, तो दूसरे वाले चलते नहीं है ठीक से, पता नहीं क्यों। तो उस पे मैं देख रही हूँ कि कुछ अपडेट्स वगैरह इंस्टा का और व्हाट नॉट, बट मैंने ईमेल आईडी मैं शेयर करती हूँ ताकि आप वहाँ पर भी भेजो, लेकिन वो भी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है थोड़ा ईमेल। तो वो भी इसलिए मैंने मतलब ईमेल से इंस्टाग्राम पे मैंने स्विच किया। वरना जो 3 साल मैंने फ्री का कंसल्टेशन दिया था, वो मैंने ईमेल के थ्रू ही दिया था विदाउट एनी कॉस्ट वगैरह। लेकिन क्योंकि अभी I cannot do free consultations anymore. It takes a toll on my health and मेरे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस उतना टाइम भी नहीं होता कि मैं फ्री का कंसल्टेशन दूँ, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कुछ। तो मैंने वो बंद कर दिया फ्री ईमेल कोचिंग। बट 3 साल मैंने वही किया था। सो एनीवेज़, तो बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ़ोल्डर में गई और मैंने देखा कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो ना फ़ोन में, एंड्रॉयड में, तो कैसा होता है कि डेट्स वहाँ पर दिखते हैं ना, अगर आप डिटेल्स में जाते हो कि आपने कब स्क्रीन रिकॉर्ड किया। तो ये वाला मैंने मई को स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, तो मुझे इनका ये मई को दिखा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा। सो मुझे नहीं पता ये किसकी सक्सेस स्टोरी है। अगर मैं जाकर चेक भी करूँ चैट में, मुझे लिटरली मैन्युअली जाकर सारा, क्योंकि मैंने सारा एडिट करके रख दिया था,
सो एनीवेज़ तो ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये आधा ऑडियो क्यों है मेरे पास, लेकिन मैं अभी शेयर कर रही हूँ। बट एक अच्छी बात है कि मैंने वो जो एडिटिंग के टाइम उनका जो टेक्स्ट है वो भी इसी में इंक्लूड किया था, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी आपको दिख जाएगी राइटिंग में, ठीक है। तो इतना आपको सुनाया, मुझे शुरू में नहीं सुनाना था, सो बीच में आई एम सॉरी, बट मुझे आई डोंट नो, आई हैव टू शेयर थिंग्स, क्लैरिफाई करना ही होता है मुझे। एटलीस्ट अभी मैं वैसी हूँ, बाद में मैं वैसे रहूँ नहीं रहूँ मुझे नहीं पता, बट अभी मैं वैसी हूँ। तो एनीवेज चलो मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ आपको इनकी सक्सेस स्टोरी, जो राइटिंग में भी है मेरे पास थैंकफुली। तो जब आप राइटिंग में ऐसे भेजते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप ऑडियो में भी भेजो, ताकि अगर आप कंफर्टेबल हो तो। एनीवेज तो ये कहती है कि हाय दी, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। सो फर्स्टली तो आपके हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो हिम्मत दिया था वो मुझे परसिस्ट करने में बहुत हेल्प किया। सो हुआ यूँ कि कुछ महीनों पहले से मेरे और मेरे एसपी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और एक बार ब्रेकअप हो भी गया था बिकॉज़ ही थॉट कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ऐसा सोचकर सब ख़राब कर दिया था उसने, क्योंकि उनके बड़े फैमिली उनका बड़ा फैमिली है और उनके बड़े भाई की लव मैरिज टूट गई थी। हालांकि उनकी शादी अभी तक हुई नहीं किसी से, पर उसके लिए मेरे एसपी बहुत परेशान होकर मुझसे दूर होने लगे थे। उसका मानना अभी तक है कि उसके पेरेंट्स शायद राज़ी नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा और वो मेरे बारे में जानते भी नहीं। सो मैं ये सोच करके अभी तक परसिस्ट कर रही हूँ, एंड आई नो वो मुझे पसंद करेंगे। बट जो मैं चाहती थी अभी के लिए मेरे एसपी के बिहेवियर चेंज करना और उसको मुझसे ऑब्सेस्ड करना, इसमें मैं सक्सेसफुल रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए हैं, खुद से कॉल और टेक्स्ट भी करता है। तो फिर ये कहती है कि और सामने से अच्छे से बात भी करता है। सो आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज़ मैं जैसे अफर्म करती थी ऐसे ही हो रहा है। एंड बीच में 3P के बारे में भी सुना किसी से, बट अब आपने ही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा कि उसकी लाइफ में सिर्फ मैं ही हूँ, एंड यही सच निकला। वो मुझसे सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। एंड फाइनली जैसी सोची थी सब ऐसे ही हो रहा है अभी। मुझे तो पता है पेरेंट्स मान जाएंगे, बट उसके मन में जो डाउट्स वो दूर नहीं हो पा रहा है, जिससे वो फुली कमिटेड नहीं हो पा रहा है। मुझसे उसके लिए थोड़ा टेंशन है, बट बाकी सब ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। प्लीज़ मेरी सक्सेस स्टोरी को यूट्यूब पे भी शेयर करना, मैं वेट करूँगी, बिकॉज़ मैंने भी सबके सक्सेस स्टोरी से ही परसिस्ट किया है, और शायद मेरी सक्सेस स्टोरी सुन के सबको परसिस्ट करने में हेल्प कर सकती है। सो प्लीज़ डू शेयर दी। यस, थैंक यू सो मच। एंड आई एम सॉरी, मतलब इतना देर हुआ अपलोड करने में, वो एज आई टोल्ड यू पूरा स्टोरी। बट इन्होंने मे को भेजा अपनी सक्सेस स्टोरी इनिशियली, उतना मुझे पता है फॉर श्योर, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड उसी वक्त किया। उसके बाद अप्रैल को इन्होंने रिमाइंडर भी भेजा है, ऐसे स्क्रीनशॉट से दिख रहा है, बट आई एम सॉरी वो लॉस्ट हो गया। एंड अगर आप ओके, लेट्स फर्स्ट स्टिक टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। तो आपने मतलब एक चीज़ मैनिफेस्ट की, आपका जो एसपी का बिहेवियर था वो ख़राब था, एंड नाउ ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, एंड द वे यू वांट हिम टू बिहेव इज़ बिहेविंग विथ यू वैसे ही। तो ये चीज़ें भी जो है ना, शादी वाली बातें एंड स्टफ लाइक दैट, वो भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। हमें आपकी सक्सेस स्टोरी जल्दी चाहिए, वो भी फिर से आपकी वॉइस में शेयर करना। एंड जिस पर्सिस डोंट गिव अप, इतने टाइम से आप परसिस्ट कर रहे हो, अभी आगे भी करो। वो उनके मन में जो भी डाउट्स वगैरह है, डोंट पुट इट इन योर माइंड, ठीक है। आपको जो करना है आपके माइंड में जाकर, आपको जो परसिस्ट करना है, अफर्म करना है, वो करो। आपका जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हो अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, स्टिक टू दैट, परसिस्ट टू दैट। कल मैंने एक फ़ोटो एफर्मेशन वाला वीडियो अपलोड किया, तो आप वो भी उनके पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो। इट वर्क्स लाइक एनी थिंग, सो ट्राई इट आउट इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है, इफ़ यू डिज़ायर। या आपके एसपी के लिए भी आप वो फ़ोटो टेक्निक कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई करना। एंड उस वो फ़ोटो टेक्निक वाला वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, और आज मुझे ऑडियो सक्सेस स्टोरीज़ आई उसका, वो मैं आई रियली विश यार मैं घुमाऊँ ना वो ऑडियोस, इसलिए मैं
पीछे जाके ढूंढती हूँ। बट जिनका भी घुमा है, अगर मैंने अभी तक आपका ऑडियो सक्सेस स्टोरी या नॉर्मल जो टेक्स्ट सक्सेस स्टोरी अपलोड नहीं किया, तो प्लीज़ फिर से भेज देना। बी काइंड इनफ टू डू इट एंड आई एम सॉरी इन एडवांस। तो यस, तो थैंक यू सो मच आपकी वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए एंड टेक्स्ट में भी। एंड हमें अच्छे से पता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। ठीक है, आपकी शादी ऑलरेडी आपके एसपी के साथ हो चुकी है, खुशी खुशी। एंड अगर आप आपकी सक्सेस स्टोरी है तो ये आप कमेंट छोड़ सकते हो इस वीडियो के नीचे, बिकॉज आई डोंट नो हु यू आर एट द मोमेंट। मतलब मैंने सब एडिटिंग के टाइम ही हटा दिया। सो एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप दिस हेल्प्ड यू परसिस्ट एंड मोटिवेट। एंड थैंक्स जो भी लोग शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी को, इट मीन्स अ लॉट। एंड आप अगर सक्सेस स्टोरी देखकर आपने भी मैनिफेस्ट किया है चीज़ें, आपको परसिस्ट करने में हेल्प होती है, देन डू शेयर योर सक्सेस स्टोरी। बी काइंड इनफ कि आपकी आपने अगर दूसरों से बेनिफिट किया है तो आपकी वजह से दूसरे भी बेनिफिट करें, ऐसा हो तो डू शेयर इट। ठीक है, चलो अब मैं रखती हूँ। टेक केयर।